पत्थरबाजी लोग करते हैं। यहाँ पर आजमगढ़ में योगी जी की पुलिस जो है आजमगढ़ में पत्थरबाजी कर रही थी, डंडों से मारा पीटा। क्या इंसाफ की मांग करना, जस्टिस की मांग करना ये इस देश में गुनाह हो गया है? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन अगर उसको आप डराने धमकाने, उसको हड़काने के लिए बुलडोजर की जब कार्रवाई करते हैं, और क्या बोलते हैं योगी जी, ठोक दो, राम नाम सत्य, ऊपर पहुंचा दो। ये मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री ऐसा बोलेंगे तो ये काम कौन करेगा? उन्हीं की पुलिस करेगी, उन्हीं के भाजपा के गुंडे करेंगे, बजरंग दल के गुंडे करेंगे। और आप अधिकार को आप कुचल रहे हैं, आप उसको हिरासत में कहीं मार रहे हैं, कहीं बुलडोजर चला दे रहे हैं। आजमगढ़ के एसपी जो बोल रहे हैं कि वो जो है फंदे से या नाड़े से का उसने जो है अपनी आत्महत्या किया, ये सरासर झूठ है। परिजनों का सीधा आरोप है कि उस लड़के की हत्या की गई, और इस हत्या में जो है जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। साफ तौर पर है, प्रथम दृष्टया जो पूरा मामला आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना है। क्यों चर्चा का विषय बना? इसलिए कि अगर सुबह ये मामला आ गया था कि उस सनी नाम के जो दलित युवक है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो पुलिस को उसको बताना चाहिए था, उसके परिजनों को। इस देश में जीने का अधिकार है हमें ना, हमारा मानवाधिकार है ना, हमारे परिवार को बताना चाहिए, नहीं बताया। और सुबह जब उनको मालूम चलता है और जब जाते हैं तो कोई बता नहीं रहा है कि उनका बेटा कहाँ है, माँ बिलख रही है, उसको मालूम नहीं चल रहा है। और बाद में आपने उसको उठा के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। क्यों भेजा? मतलब आप कुछ छुपा रहे थे। और अभी मैंने उनकी माताजी से मुलाकात किया, उनका साफ कहना है कि उसकी मृत्यु जो है रात में हो चुकी थी, ये लोग रात में ही उसको उठा करके भेज चुके थे जो है। और ये पूरा का पूरा उस मामले को रफा दफा करने के लिहाज से ये लोग दबाने के लिए परिजनों को नहीं बता रहे थे। और उसके बाद जब यहाँ से लोग जाने लगे उस पर भी पुलिस रोक रही है। और उसके बाद आज देखिए ये उत्तर प्रदेश है, ये योगी जी की पुलिस है, ये पत्थरबाजी कर रही थी। ये कह रहे हैं कि जगह जगह पे पत्थरबाजी लोग करते हैं। यहाँ पर आजमगढ़ में योगी जी की पुलिस जो है आजमगढ़ में पत्थरबाजी कर रही थी, डंडों से मारा पीटा। क्या इंसाफ की मांग करना, जस्टिस की मांग करना ये इस देश में गुनाह हो गया है? और अगर ये जो घटना हुई है, आजमगढ़ में घटना हुई है, दलित युवक की मौत हुई है, योगी जी का एक ट्वीट आया? नहीं आया। अब आप सवाल बताइए कि यही जब लखनऊ में घटना होती है तो 10 लाख रुपए पहुंच जाता है। जब बहराइच में एक लड़का किसी छत पे खड़ा हो जाता है, झंडा फहरा देता है, तो उसमें 10 लाख पहुंच जाता है। तो सवाल इस बात का है कि अगर इंसान की मौत होती है, इंसान की जान जाती है, तो हर इंसान का उसका अधिकार है, तो उसको आप क्यों नहीं पैसा भेजें? तो मतलब साफ तौर पर है कि आपका जो पूरा प्रशासन है वो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी उसके निशाने पर है। और जब उसके निशाने पे होता है, आपका पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है। और ये जो पुलिस का मनोबल बढ़ा है, उसी वजह से आप देख लीजिए कि इस देश में थानों में दलितों की कहते हैं कस्टोडियल किलिंग होती है। क्यों? ये कारण है ना, क्योंकि आपने जो व्यवस्था बनाई है, वो जो जाति का पूरा जो वर्चस्व योगी जी ने खड़ा किया है, आज इनकाउंटर, मॉब लिंचिंग, आप देख लीजिए जो हिरासत में मौतें जगह जगह हो रही है। तो साफ तौर पर मेरा कहना है कि ये हत्या है। दोषी जो दरोगा हैं उनके ऊपर उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, पूरे थाने को पे कार्रवाई की जाए। और क्योंकि आज ये कार्रवाई नहीं करेंगे, आज इस पुलिसकर्मी या इस दरोगा पे कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कल जा करके किसी दूसरे थाने पे, कल जा करके ये आज इस बच्चे को मारा है, कल जाके आपके बच्चे को मारेगा। इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस देश में जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, तो तत्काल गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। दूसरा कि हम मांग करते हैं कि जो ये परिवार है, ये बहुत ही गरीब परिवार है, 2 बच्चियाँ हैं, अकेला बेटा था। इस परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और तत्काल इस परिवार को जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे, हमको मालूम चला, यहाँ जब घटनास्थल पे हम पहुँचे, यहाँ पर लोग से बात कर रहे हैं, गाँव वालों के लोगों से, तो मालूम चल रहा है कि लोगों को भी यहाँ पर अरेस्ट किया गया। क्यों अरेस्ट किया गया? माने जो हत्या किया है उसको तो आपने अरेस्ट नहीं किया, उस दरोगा को, उस पुलिस को। और जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे, आप उनको अरेस्ट कर लिए। मतलब कि आप इंसाफ की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये हम कतई नहीं होने देंगे और इसको किसी भी कीमत पर इंसाफ पसंद आवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से, कानूनी तौर पर, संवैधानिक तरीके से इस परिवार की जितनी भी मदद हो सकेगी हम अपने संगठन की तरफ से और इंसाफ पसंद आवाम की तरफ से इसको करेंगे। आखिर पुलिस कस्टडी में
डेट होना ये कहाँ कब से स्टार्ट हो, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे कई मैंने सामने देखा घटनाओं को, पुलिस कस्टडी में मौत हो जा रही, कारण क्या है इसका? देखिए, साफ तौर पर पुलिस क्या है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन अगर उसको आप डराने धमकाने, उसको हड़काने के लिए बुलडोजर की जब कार्रवाई करते हैं, और क्या बोलते हैं योगी जी, ठोक दो, राम नाम सत्य, ऊपर पहुंचा दो, ये मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री ऐसा बोलेंगे तो ये काम कौन करेगा? उन्हीं की पुलिस करेगी, उन्हीं के भाजपा के गुंडे करेंगे, बजरंग दल के गुंडे करेंगे। और आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जगह जगह पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं कौन करते हैं? इन्हीं के संगठन के लोग करते हैं। और इस देश में इनकाउंटर से लेकर जो कस्टोडियल किलिंग होती है उसमें पुलिस करती है। और सवाल इस बात का है, मैं तो इस पे अचंभित हूँ कि इतनी बड़ी घटना पर कि अभी तक हमारा माननीय न्यायालय कहाँ पर है? सवाल है, उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर संज्ञान लेता है, मतलब इसलिए आप संज्ञान नहीं लेगी सरकार, इसलिए न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा कि वो दलित युवा है। क्या दलित युवक की जान नहीं है? उसकी कीमत नहीं है? जो बाबा साहब ने जो पूरी लड़ाई लड़ी, संविधान में हमको अधिकार मिला है, उस संविधानिक अधिकार को आप कुचल रहे हैं। आप उसको हिरासत में कहीं मार रहे हैं, कहीं बुलडोजर चला दे रहे हैं। आप बताइए कि इस प्रदेश में जहाँ पर हम अभी बैठे हैं, तो उस प्रदेश में हर दिन जो है योगी जी और उनका जो सीओ है, जो संभल में बोलता है, तो योगी जी जाकर के उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज जब ये घटना हो रही है, इसमें भी मौन रूप से ही योगी जी इस थानेदार के ही पक्ष में खड़े हैं। नहीं तो FIR दर्ज होने के बाद उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे रहता। तो बोलते तो है ना जीरो टॉलरेंस, तो क्या है ये कि आप पुलिस की हत्या करने लगेगी जो है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिसमें थाना प्रभारी और हल्का SI और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं? FIR दर्ज, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप बताइए कि आप अभी मुझे आप गाली दे दीजिए और मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूं और बिना सबूत के आपको उठा ले जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट है कि 29 तारीख को उस लड़के को उठाया गया, वो थाने में रहता है। 31 तारीख को मालूम चलता है कि उसके परिजनों को जो है कि मांग करते हैं कि मेरा बेटा कहाँ गया, नहीं बताते हैं। बाद में मालूम चलता है कि पोस्टमार्टम के भेज दिए गए, उसके शव को तक नहीं दिखाते हैं। और पूरा का पूरा मामला हत्या से जुड़ा है। और तो इस मामले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? जब इस देश में कानून है ना जी। एक आम इंसान के लिए भी कानून यही होगा, MP MLA के लिए भी होगा, यही पुलिस वाले के लिए भी होगा जी। अगर यही घटना अगर कोई आम इंसान करता तो आप तो पूरे घर को ला करके आप खड़ा कर देते, आप जो है बुलडोजर चलवा देते। कहाँ गया बुलडोजर? क्योंकि बुलडोजर इसलिए नहीं चलेगा कि आपका जो अपराधी है पुलिस वाला है, बुलडोजर इसलिए नहीं चलेगा अपराधी भाजपा वाला है, बुलडोजर इसलिए नहीं चलेगा अपराधी बजरंग दल वाला है। तो ये दोहरी न्यायिक प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसको किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैं साफ तौर पर कहूँगा कि जो मनुवादी जो व्यवस्था है, जिसके तहत जो योगी आदित्यनाथ उसको पालते हैं पोसते हैं, उसी के तहत आज इस प्रदेश में हर थाने हिरासत में मौत के अड्डे बनते जा रहे हैं। और आपने और हर जगह देखेंगे, कभी लखनऊ में सुनेंगे कि हिरासत में मौत है, कभी आजमगढ़ में सुनेंगे, कभी अलग जगह सुनेंगे। और सिंपल सोचिए कि अगर ये कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि इस बात को कह रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा, आपने सवाल नहीं किया, बार बार कह रहे हैं कि छेड़खानी किया था तो आप जो उसको मार दोगे, फांसी पे चढ़ा दोगे। इस देश में कानून व्यवस्था है ना, उसको आप मुकदमा करोगे, जेल भेजोगे। है लोग कह रहे हैं कि लोग आ गए, आक्रोशित हो गए थे। अरे आक्रोशित हुए क्यों? लोग मांग क्यों कर रहे थे? लोग आपने एक व्यक्ति जिसके जीवन जीने का अधिकार ये संविधान देता है, हमारा न्यायालय देता है, सब उसको हत्या मार करके उसके जो है आप शव को गायब कर दे रहे हैं और उसको पोस्टमार्टम भेज दे रहे हैं। और वो मांग कर रहे हैं कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा साथी जो है कहाँ है? तो आप बताते नहीं हैं और अब लाठी चलाते हैं। अब ये आजमगढ़ में मैंने कल देखा कि योगी जी पत्थरबाजों को खोजते रहते हैं, कि कहते हैं कि पत्थरबाज यहाँ से आ गए, पत्थरबाज वहाँ से आ गए। आजमगढ़ में ही माने कि पुलिस जो है पत्थरबाजी कर रही थी, बताइए, पत्थरबाजी कर रही थी। तो आप कहते हैं ना, अभी माने कि इस तमाम आंदोलनों में लोगों की जो है पोस्टर निकालते हैं कि ये देखिए पत्थरबाज हैं, शहर के पत्थरबाज हैं, इनका फोटो निकाल करके चस्पा करते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं। हम पूछते हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि जिन लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, जिन पुलिस वालों ने पत्थरबाजी की, आप उनका फोटो लगवाएंगे? लगवाइए।
वो तो भगोड़े तो थे ना। कल जब लोग गए, बता रहे हैं जो मीडिया आप ही लोग के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि लोग जो है वो क्या कहते हैं मोबाइल बंद करके थाने वाले फरार हो गए थे। भाई क्यों फरार हुए थे? कुछ ऐसा हुआ होगा, मतलब शुद्ध रूप से वो लोग अपराधी थे, आरोपी थे और उनको ये डर था कि ये हमारा अपराध है ये पकड़ में आ गया है और अब हम कहते हैं लोग जान जाएंगे, इसलिए भाग गए जो है। आप लोग कितने खड़े हैं सनी यादव, सनी के गौतम साथ में? देखिए, आज हमारा जो प्रतिनिधिमंडल आया है इसमें किसान संगठन, मजदूर संगठन और जो मानवाधिकार संगठन के लोग हैं, हम इस पूरे सवाल को लेकर कानूनी रूप से इस परिवार के साथ खड़े हैं। इसकी हर स्तर पे हम लड़ाई लड़ेंगे और हम उत्तर प्रदेश में चाहे इनकाउंटर, चाहे मॉब लिंचिंग, चाहे क्या कहते हैं हिरासत में मौतें, चाहे इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं, किसी के साथ भी घटना हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी का धर्म का हो, हम हर समय हर उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होते हैं और इंसाफ के लिए। और सनी ये हमारे घर का बच्चा है, मेरा घर बगल में घिनापुर है जो है, आजमगढ़ का ही मैं रहने वाला हूँ। हम पूरे प्रदेश में हम लोग इंसाफ की मांग करते हैं। बताइए आज आजमगढ़ में जो है आप जो है इसको पूरा का पूरा ये हर दिन में सुनते आते हैं कि ये घटनाएं होती हैं। और मामला इस बात का है ना कि इसी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले आपको याद होगा कि बांसगांव में जो है सत्यमेव जयते की जब हत्या हुई थी, उसमें वाले मामले में पुलिस का रोल देखिए। उस बाद में लोगों पर लाठीचार्ज करते हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे पंजीकृत करते हैं। और मैं तत्काल मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से आजमगढ़ प्रशासन से कि जिन लोगों को भी कल सुनने में आ रहा है कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन गाँव के लोग बता रहे हैं कि कई लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, तो तत्काल उनको छोड़ा जाए। और गिरफ्तार उनको नहीं करना है, गिरफ्तार जो पुलिस वाला हत्या किया है उसको करना है, जांच उसको आपको लेनी है और इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। और क्योंकि ये मामला, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मामले में मुझे मालूम चला है इसके पहले भी सुलह समझौता हुआ है जी। और सुलह समझौते में आप एक पूरा ट्रेंड बन गया है कि पैसे के लेन देन का। और उस दिन भी लोग कह रहे हैं कि परिवार का आरोप है कि पैसा ले करके जो है इसको मारा गया है। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी करा जाए। क्यों? क्योंकि जो भी इंक्वायरी होगी, जो स्थानीय वो पुलिस इंक्वायरी करेगी जो पत्थरबाजी कर रही है। तो हमें लगता है कि इस यहाँ की जो इंक्वायरी है पुलिस करेगी तो इसमें लिपापोती करेगी, वो पुलिस वालों को बचाएगी। क्योंकि मैंने कि एसपी अभी घर वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, तो एसपी साहब तो कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं फांसी लगा के मरा, तो दे दीजिए ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मैंने उसका अधिकार नहीं है क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाने का? तो मेरा मान है कि इस पूरे मामले में तत्काल जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। जो यहाँ पर बच्चियाँ हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए और आइंदा इस तरह की घटनाएं न हो, इसलिए ज़रूरी है कि इन पुलिस वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्योंकि नहीं तो कल की डेट में आज सनी इनका शिकार हुआ है, कल और कोई शिकार होगा जो है। चलिए, यह राजू यादव हैं, किसान नेता हैं, तमाम ऐसी घटनाओं पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।